गुमन साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी होता है, फिर अतर मिनल्ला साहब का एक इजाफी नोट जारी होता है और फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस इजाफी नोट के बाद और जो ओवरऑल एक सिचुएशन हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, उसके बाद उन तमाम बातों की बुनियाद पर आकर वो इस्तीफ़े का मुतालबा करती हैं चीफ जस्टिस साहब से। ये सारी बातें आपको महज इत्तेफाक लग रही है, ये टाइमिंग की सब चीज़ें इस तरह आपस में हो रही हैं, या ये कोई आपको लग रहा है कि इसमें कोलैबोरेशन है? आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है और इसी इशू के ऊपर मेरी चंद एक जो बाखबर हमारे जराए हैं उनके साथ रात को जब हमारी बात हो रही थी, यकीन करें वो ये कह रहे थे कि कल का ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इलामिया आएगा उसके अंदर अगर सिर्फ बात दहशत गर्दी के इर्द गिर्द रही तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत की जो मर्जी और मंशा जो ख्वाहिश होगी वो पूरी नहीं होगी कि वो जिस तरह का इलामिया चाहेंगे कि ये मुल्क के अंदर हालात वाक़यात मुआशी और सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे हैं तो मुल्क के अंदर ये जो इंतखाबी अमल है इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसके ऊपर जो इस कमेटी का एक मुतफ़िका जो फैसला है कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते, वो ऐसी बात तो कोई नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जो आपको मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो बयान सामने आए हैं वो आपको एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं कि अगर इधर से ख्वाहिश पूरी हो जाती तो शायद उनको ये बयान या ये ट्वीट ना करना पड़ता कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो जो है इस्तीफा दें। आपको जो खबर हम जरूर देते चले वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो चीज ज़ेर बहस है वो यही है कि इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान जो है उनकी तरफ से खास तौर पर ये जो फैसला आया हुआ उस हवाले से ये देखें इखलाफी नोट और बाकी चीजें सारी चलती रहेंगी, लेकिन वो जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो आइन के अंदर आर्टिकल मौजूद हैं वो सारी चीजें, और आज मैंने सारी डिटेल ये पढ़ा हुआ नोट मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, वो तो ये बात भी कर रहे हैं कि जनाब आला लाहौर हाईकोर्ट का जो 90 दिन का वो फैसला वो तो अभी इन प्लेस है और भी उसके अंदर चंद एक चीजें ऐसी हैं कि अगर उनका बगौर जायजा लें तो वो जो है इस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करती हैं कि जनाब अल्लाह 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट और यहाँ पर हाई कोर्ट से ही फैसला हो जाए तो बेहतर था, ये यहाँ पे ना मोटो ना लिया जाता। लेकिन गुमन साहब आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो इलामिये में जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या इस बात पे बिलीव करते हैं कि इलामिये में अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इसका मतलब है वैसा ही होगा और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इस वक्त एपॉलिटिकल है और जो फैसला उस पर अमल दरामद मिन्नो होगा इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पीडीएम को नहीं होगी? आप समझते हैं कि इलामिया में आता तो हम ये समझते हैं, यहाँ जरूरी तो नहीं कि लिख के ही भी दिया जाए कि फिर ही बात बनेगी? देखें, आपके शो के ऊपर आने से पहले मुझे चूंकि इल्म था ये मौजूद ज़ेर बहस है तो इसके ऊपर आप जरूर सवाल करेंगी, और जो मेरे पास इतलात हैं एज ऑफ नाउ इस वक्त रात के 10:15 साढ़े 10 होने वाले हैं, बिल्कुल जो है जो रियासती इदारे हैं उनके हवाले से खबर यही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो फैसला आ चुका हुआ है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, और हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि जनाब आप देखेंगे कि 10 को पैसे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है ना, वो जो है ना कि पहला लिटमस टेस्ट तो उसी दिन होगा ना कि क्या वो 21 अरब रुपए रिलीज होते हैं या नहीं होते। तो अगर रिलीज नहीं होंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको मुल्क के अंदर जो है जो हुक्म अदूली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल है वो भी आपको सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर अब कोई दो राय है कि जी उस दिन हम चेक कर सकते हैं कि असल फैसला क्या हुआ था। ये अच्छी आपने एक वो दे दी है सजेशन। लेकिन गुमन साहब, अभी ये पीपल्स पार्टी का भी एक मुशावरती इजलास हुआ है, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जो उनके कोर हैं सारे लोग, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो देर से ना हो, उन्होंने अपनी भी सफबंदी की है। उधर से क्या खबर आ रही है? क्या पीपल्स पार्टी इस मामले में नून लीग का साथ छोड़ चुकी है या फिर वो अपने तौर पे यानी अंदर अंदर लगे हुए हैं कि ठीक है इंतखाब हो जाए तो ठीक है हम तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी ये उनके साथ फाइट करेंगे मिलके? पीपल्स पार्टी एक इशू के ऊपर बड़ी वो उनके अंदर वो जो है उनकी राय बड़ी वाज़ेह है, उसके ऊपर बिल्कुल वो उनको ये भान नहीं है। वो ये कि इलेक्शन अनाउंस होंगे तो वो उन्होंने कह दिया कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। अगर किसी का ये ख्याल है कि हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो बयानात जरूर देंगे, लेकिन वो किसी भी इदारे के हवाले से खास तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर एतराजात करते भी आपको सुनाई देंगे, इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे, लेकिन ये नहीं वो कहेंगे कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल नहीं करना। और अक्सर आप देखेंगे कि वो बात करते हैं कि जी हमने जो बायकॉट किया था
85 के इलेक्शन का, वो हमें नहीं करना। उसके बाद से वो कभी भी नहीं बॉयकॉट की तरफ जाते। लेकिन एक आखिरी बात मुझे घुमन साहब ये भी बता दीजिएगा कि पीटीआई की तरफ से भी ये ऑप्शन आया है फिर से कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और अगर इस सिलसिले में वन टाइम कोई आईनी तरमीम करनी पड़ती है वो भी की जा सकती है कि हम थोड़े इलेक्शन आगे ले जाएं, ये इलेक्शन कौमी असम्बली का थोड़ा पीछे ले आएं तो कोई मिड वे हम निकाल लें। इस खबर के ऊपर क्या है राय कि ये कोई पीछे बातचीत शुरू हुई है संजीदा? सुप्रीम कोर्ट चूंकि वो जो 90 दिन वाला ऑप्शन है उसमें जो आपको पता है कि वो जाहिर है वो 90 दिन जो प्राइमरली तो नहीं उसके ऊपर अमल हो सकता क्योंकि चंद हफ्ते जी हाँ, बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी एक्सीड कर रही है टाइम। ठीक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लास्ट जो हेयरिंग हुई, जब ये हेयरिंग कंक्लूड हुई, फैसला है, उस दिन भी चीफ जस्टिस साहब का ये ख्याल था कि अगर जो सियासतदान है तो मिल बैठ के कुछ सोच विचार कर सकते हैं, कोई कंसेंसस हो सकता है किसी तारीख के ऊपर, तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से उनकी बात सुन सकता है। लेकिन फिल वक्त जो खबर यही है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल होगा। और इसकी देखें बड़ी वाज़ेह दलील है इसके पीछे कि खुदा न खास्ता आज अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी वजह से कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आज अमल नहीं होता तो ये एक बड़ी, तो फिर कभी भी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है, हर कोई अपनी मर्जी करता फिरेगा फिर इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया आपका खावर घुमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया। जज साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इसकी टाइमिंग, फिर उसके बाद उसका एलामिया, इसकी जो पीछे जो इसका बैकग्राउंड है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है इस वक्त, और आप क्या समझते हैं क्या फैसले लिए गए? देखिए, फैसले तो ज़ाहिर है वही माने जाएंगे जो कि एलामिया में आए हैं सिक्योरिटी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो मकसद है बनाने का भी वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो अगर वहाँ पे डिस्कस भी हुए हों तो वो ज़ाहिर है उनकी एलामिया में हिस्सा नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर बात करना जो है वो स्पेकुलेशन में आएगा, और स्पेकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी के ऊपर की नहीं जाती। तो जो उनका एलामिया आया है वो ठीक है, वो रूटीन की एक मीटिंग है, ना सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू है कि एनएससी को बुलाना चाहे। गवर्नमेंट जो है कल जो है वो जब से सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है तो वो उसको सपोर्ट चाहिए है, और वो पब्लिक के आय में भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और जो अदलिया के साथ हम पंगा कर रहे हैं वो हमारा अकेले का फैसला नहीं है, और इलेक्शन ना करवाने पे जो जिद है वो भी उनका अकेले का फैसला नहीं है। इस तरह से जिस तरह से ये इख्तलाफी नोट आए हैं उनकी टाइमिंग भी बड़ी उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। इख्तलाफी नोट की आपने बात की है, इख्तलाफी नोट से पीटीआई को चोट पहुंची है क्या? देखिए, इख्तलाफी नोट से जो चोट सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को पहुंची है, जो वहाँ पे एक इदारा है वो तिनकों की तरह बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहाँ पे जजेस की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो इस कदर शदीद हो चुके हैं कि वो इदारा जाती जो इदारे की एग्जिस्टेंस है उसको वो बिल्कुल दरख्वार इतना नहीं ला रहे, और वो ग्रुपिंग नज़र आ रही है। ग्रुपिंग छोटा लफ्ज़ है, अब तो आप कहें कि वहाँ पे बाकायदा जो है तसादुम हो गया है। देखिए, आज अतर मल्ला साहब ने जितने भी जजेस ने जो 4 जजेस ने अपने नोट दिए हैं, इनमें एक बात बहुत ज़्यादा बतौर वकील जो है, बिकॉज अब फैसला आ गया तो फैसले पे मैं तनकीद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ बात यह है कि जो जजेस ने आज अतर साहब का फैसला आया है या मंदोखेल साहब का और मंसूर साहब का पिछला जो फैसला था वो तो क्योंकि बेंच में बैठे थे ना, वो 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे तो वो तो उनके नोट्स आना तो, लेकिन ये जो 3-4 की जो तकसीम की गई, नहीं, मंसूर अली शाह 5 रुकनी बेंच में नहीं थे, अमीनुद्दीन थे। नहीं, वो आप 2 केसेस है ना, ये देखें कितना कमाल है मीडिया का, मीडिया मैनेजमेंट का। नहीं, मेरा कोई दोनों केसेस आप भी कंफ्यूज हो गई हैं, मतलब आप जैसा जो है वो भी 2 केसेस थे। एक केस जो पिछला केस था जो कि 1 मार्च को जिसका फैसला आया है वो बेंच शुरू हुआ था 9 रुकनी, अच्छा वो जब बाद में 5 ठीक, 9 से फिर वो 27 को रिकॉन्स्टिट्यूट होके 5 रुकनी बेंच आया जिसने 3-2 की रेशो से फैसला किया। लेकिन ये वाली जो पिटीशन है, ये पीटीआई की पिटीशन थी, ये तो 5 का बेंच था, 5 में से 2 रिक्यूज करके तो तीनों ने यूनानिमस फैसला किया। बिल्कुल ठीक। सो ये 2 मुख्तलिफ काम है। पीटीआई की पिटीशन, उसमें भी स्पीकर्स की पिटीशन थी, सोमोटो था। लेकिन जो एक बड़ी काबिल एतराज़ बात भी है बतौर वकील भी कि
बार बार तासुर ऐसे दिया जा रहा है 4-3 का फैसला था, जैसे 7 मेंबर बेंच ने कभी ये केस सुना नहीं है। देखिए 9 मेंबर बेंच था, 9 मेंबर बेंच से ये 5 मेंबर बेंच 27 को रिकॉन्स्टिट्यूट, जो 27-2 का फैसला है। अतर मिनल्ला साहब का जो आज का नोट है उसमें उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल समन भी दे दिया। जजेस पॉलिटिकल फैसले नहीं करते, पार्टी ने कब रिज़ाइन करना है, कब पार्लियामेंट ज्वाइन करनी है, कब उन्होंने असम्बली तोड़नी है, ये पॉलिटिकल फैसले हैं। जजेस का इन पे कमेंट करना हमेशा जो है वो बुरा समझा जाता है। और अतर मिनल्ला साहब ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉलिटिकल कमेंट्री कर दी, नहीं पॉलिटिकल कमेंट्री कर दी है। उस नोट में पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं होनी चाहिए थी। सीधी सी बात है कि 27-2 का फैसला जब 9 मेंबर्स ने साइन करके बेंच दोबारा बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया, उसके बाद 4-3 की बात करना और उससे फिर एक मौका देना कि उंगलियां उठें, तो आपका ख्याल है कि ये जजेस ने तो रिटायर हो जाना होता है ना। मुझे एक बड़े मशहूर वकील साहब, जब हम लोग इफ्तिखार चौधरी जब थे, उन्होंने वैसे बहुत नुकसान किया पाकिस्तान का भी, जुडिशरी का भी और सबका। इफ्तिखार चौधरी बैठे हुए थे तो वो बड़े इसी तरह वो भी अपना बेंच बिठाते होते थे, 2-4 साल उनके भी फेवरेट थे, वो चढ़ दौड़ते थे। तो उसने उनको कहा, उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि आपकी नौकरी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मैं तब भी यहाँ पे किसी के सामने वो टॉटरिंग, मतलब उन्होंने वो चिड़िया जैसे बोलती है ना, तो उन्होंने कहा मैं आई विल देन बी ट्रॉटिंग बिफोर एनी अदर बेंच। बात यह है कि आज आपने ये जो काम किया ये कल आपके सामने आएगा। लोग भूलते नहीं, ये चीज़ें आप इस वक्त पे करें जब पाकिस्तान की कौम को एक जुडिशरी से तो ये थी कि ये मामला तलातुम खेज जो है इसको संभाला जाएगा।